हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हर कंपनी का वैल्यूएशन होता है। कोई कंपनी 1000 करोड़ की होती है, कोई कंपनी 2000 करोड़ की होती है, कोई कंपनी 10,000 करोड़ की होती है, कोई 1,00,000 करोड़ की होती है। ये होता है वैल्यूएशन की कंपनी का वैल्यू कितना है, वही वैल्यूएशन होता है। आज जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस। लेट्स सी दैट वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, आज ये देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री कितना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे 17.70 लाख करोड़, यानी करीब करीब 18 लाख करोड़ इसका वैल्यूएशन है रिलायंस इंडस्ट्री का। 18 लाख करोड़ तो रिलायंस इंडस्ट्री का ये वैल्यू है। रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल वैल्यू जो इन्वेस्टर्स वैल्यू दे रहे हैं कि भाई इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री का वैल्यू है 18 लाख करोड़। पर एक्चुअली में क्या रिलायंस इंडस्ट्री इतना वैल्यू रखती है, ये पता लगाना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और वैल्यूएशंस जो मार्केट में दिया जा रहा है, मार्केट कैप, मार्केट वैल्यूएशन, इन दोनों में अगर आप अंतर पता नहीं लगा पाओगे ना स्टॉक मार्केट में, तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा गंवा दो। कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कुछ लोग जो वैल्यूएशंस के बारे में नहीं जानते कि वैल्यूएशन कंपनी का भी लो है, मीडियम है, हाई है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप गलत वैल्यूएशन पे पैसा लगा के बहुत पैसा गंवा सकते हो। आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, .com बबल। ये बबल करीब 2000s के टाइम में ये बबल फॉर्म हुआ था स्टॉक मार्केट में, कि उस टाइम में जो भी इंटरनेट कंपनीज़ थी, इंटरनेट कंपनीज़, उनका जो था ना प्राइस, स्टॉक मार्केट में प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द .com बबल ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेट बबल रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन 1995 से 2000 when investors pumped money into internet-based startups in the hope that these fledgling companies would soon turn a profit। मतलब इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा लगाया इन कंपनियों में, इतना पैसा लगाया कि सबको इंटरनेट कंपनीज में पैसा लगाने लगे, और जबकि वो इंटरनेट कंपनीज प्रॉफिट तक नहीं बना रही थी। उन इंटरनेट कंपनीज का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है और मार्केट में उनका वैल्यू लाखों करोड़ों में पहुंच गया। ये डिफरेंस अगर एक इन्वेस्टर को नहीं पता रहेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा गंवाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। चलिए सबसे पहले मैं एक फॉरेन कंपनी का बात करता हूँ। उस कंपनी का नाम है सॉफ्ट बैंक। देखो इस दौरान बहुत सारी कंपनीज़ जो आईटी कंपनीज़ थी, जो इंटरनेट कंपनीज़ थी, वो तो डूब गई, ख़त्म ही हो गई। कुछ जो बची हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक है ये सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी लोगों से पैसा उठाती है और इन्वेस्टमेंट करती है। और इंटरनेट कंपनी है, बहुत सारे इंटरनेट प्रोडक्ट्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये, बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो ये जापान की कंपनी है। अब देखिए इसके साथ होता क्या है 2000s के वक्त में। ये देखिए इसका ग्राफ देख रहे हो आप, ये है 2000 के पीरियड के दौरान। इसका प्राइस पता है 30,000 था उस वक्त। जरा सोचो 2000 के वक्त में इस क्या नाम है कंपनी का भाई साहब? कंपनी का नाम है सॉफ्ट बैंक। इसका प्राइस देखो कहाँ पे है, 2000 का बात कर रहा हूँ, 20 से 22 साल पहले किसी बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहता यहाँ पे, तो आज वो लॉस में होता 20 साल बाद भी। सोचो उस टाइम वैल्यूएशंस कितने हाई थे। जिसको इस कंपनी का रियल वैल्यू पता नहीं होगा, जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, उसका क्या हाल होगा। आज भी कंपनी 54.86% डाउन चल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी भी जिसने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया होगा 2000 में, उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू अभी भी 50% डाउन चल रहा होगा। 22 साल बाद भी अभी भी वो लॉस में होगा। 22 साल बाद भी सोचो, 22 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो ये बबल जब फॉर्म हुआ था इंटरनेट कंपनीज़ में, और
लोग अंधाधुन पैसा लगा रहे थे, वो एक बार भी सोच नहीं रहे थे कंपनी का प्रॉफिट है क्या, कंपनी कर क्या रही है, कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो इतना वैल्यू दे रहे हैं इन्वेस्टर्स। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बहुत ही बढ़ गया था, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं। क्यों? ताकि उनको लग रहा है इसमें पैसा बन जाएगा, मैं पैसा कमा लूँगा, ये कमा लूँगा, वो कमा लूँगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में ये प्राइस पूरा एकदम गिर गया, टूट गई कंपनी। सालों तक कंपनी देख लो कुछ नहीं की। अब जाके कंपनी थोड़ा रिकवर कर रही है, फिर भी देखो कहाँ थी 30,000 पे, और आज इसका प्राइस अभी 6,000 के करीब है। अभी भी कितना डाउन है, 50% डाउन है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से। तो मेरे भाई, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके वैल्यूएशंस के बारे में सोचो। क्या कंपनी जिस प्राइस पे भी बिक रही है, ये वैल्यू सही है कंपनी के लिए? तो आप लोगों ने देख लिया ना, वैल्यूएशंस के बारे में सोचना इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। वरना आपका हाल यही होगा कि आप इन्वेस्ट यहाँ करोगे और आज आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होगे। 54% डाउन, 60% डाउन, 80% डाउन, और लंबे टाइम में आपका पैसा, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने के बावजूद आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा रिसर्च कर लें, देख लें कि आप जिस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है, क्या वो प्राइस सही है। और यही होता है इन्वेस्टमेंट, यही तरीका है। डीसीएफ वैल्यूएशंस हैं आपके पास, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर सकते हैं। तो वो पता करें, थोड़ा मेहनत करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।